नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्मार्ट नॉलेज एसआर में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं तो अपनी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्लास 10 हिंदी के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो 90 नंबर तो आप भी लाना चाहते हो कि 100 में से, या 100 में से 100 लाना चाहते हो। तो पहले आपका सिलेबस समझ लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2024-25। ठीक है, तो ये आपकी बुक का नाम है पाठ्य पुस्तक क्षितिज पार्ट 2। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले आपका पद सूरदास। इसमें मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके इसे वॉच कर सकते हैं। आत्मकथ्या, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब गद्य खंड में आपसे क्या पूछा जाएगा? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे भी एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। इसकी आपको कहानी पढ़नी है, किताब से मत पढ़िए, आपको कहानी पढ़नी है इसकी कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है, इस चैप्टर का ज़्यादातर संदेश पूछा जाता है। ठीक है, तो आप संदेश को जरूर याद करना है कि इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक, बाल गोविंद भगत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हर बार पूछा जाता है। लखनवी अंदाज, इससे भी आपको संदेश पूछा जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इस चैप्टर को जरूर देखना। और इस चैप्टर से हमें क्या संदेश देना चाहता है लेखक, ये क्वेश्चन ज्यादातर यही क्वेश्चन बना है इसका कि इस चैप्टर से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है। नेताजी के चश्मे से तो और क्वेश्चन ही बने हैं, और क्वेश्चन ही बनते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कहानियां पढ़नी है चैप्टर्स की। ठीक है, कृतिका भाग 2, इसमें है माता कंचन। इसमें पूछा जाता है कि भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ खेलते समय से सकना क्यों भूल जाता था। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पहले भी देखा होगा कि जो आपके प्री बोर्ड होंगे उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो बार बार पूछा जाता है। साना साना हाथ जोड़ी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक या दो आ जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके लिए। ठीक है, व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो रचना के पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण। ठीक है, दूसरा है वाच्य वाच्य परिवर्तन। इसमें आपको वाच्य परिवर्तन आता है। ठीक है, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना होता है वाक्य को। पद परिचय, इससे मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, अलंकार। अलंकार आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन लगभग 120 शब्दों में। इस पर अनुच्छेद लेखन आएगा आपका व्यवहारिक सामयिक व्यवहार के बारे में। ठीक है, तो आपको उसको लिखना है 120 शब्दों में। औपचारिक पत्र लेखन 100 शब्दों में, 100 शब्दों में। तो औपचारिक पत्र लेखन आपका 100 शब्दों में आएगा, इस पे भी वीडियो आने वाली है। और अनौपचारिक में भी। औपचारिक में क्या होता है, आपको किसी आपकी कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है, उस पर पर्टिकुलर आपको एक पत्र लिखना होता है। ठीक है, अनौपचारिक में आपको अपने दोस्त को बधाई देनी होती है, इस टाइप के इसमें प्रश्न पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इसमें वीडियो आ रही है, तो आप उसे ज़रूर देखना। इसमें आपको लिखना मैं बताऊंगा कि आपको किस किस टॉपिक से हेडिंग बना के लिखना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट अगर आपने फॉर्मेट को याद कर लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, स्ववृत लेखन लगभग 80 शब्दों में। ईमेल लेखन, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो एक में ईमेल लेखन रहता है, एक में कुछ दूसरा रहता है, तो आप उन दोनों में से एक को लिख सकते हैं। विज्ञापन लेखन, उसके बाद आता है संदेश लेखन।
ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पहले पढ़ने से पहले आप ये जानिए किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसके सिलेबस के बारे में जाइए कि कौन कौन से चैप्टर आपकी बार में है, कौन कौन से चैप्टर आपकी बार में नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर आपके हट चुके हैं उन्हें पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन्हीं चैप्टरों की तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होगा, जो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपको 3 साल के पेपर में पता चल जाए कोई ना कोई क्वेश्चन होंगे ऐसे जो बार बार पूछे जा रहे हो, जो 3 साल में 3 बार नहीं पूछे हैं, 2 बार पूछे गए, तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आ गया हमारा क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 में आया काव्यखंड। काव्यखंड से हमसे क्या पूछा जाए, उत्साह अट नहीं रही है, ये किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। यह दंतुरी मुस्कान फसल नागार्जुन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नवा चैप्टर है संगतकार मंगलेश डवराल, तो ये एक ये चैप्टर है जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, गद्य खंड एक कहानी या हबी मनु भंडारी, इससे तो क्वेश्चन जरूर बनता है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र शर्मा, और उसके बाद संस्कृति। इस चैप्टर से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करना है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं। उसके बाद है कृतिका भाग 2, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, व्याकरण में ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 13 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। ठीक, तो वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पार्ट हटे हैं इनसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इन चैप्टर्स के नाम देख लीजिए एक बार और अपने उसमें भी हाईलाइट कर लीजिए कि इन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, एक तो हट गया सवैया, उसके बाद छाया मत सोना, उसके बाद कन्यादान। ये चैप्टर आपके हट चुके हैं तो आपको इन चैप्टरों को नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है क्षितिज भाग 2 गद्यखंड मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी हट चुका है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको जो है हट चुका है। ठीक है, कृतिका भाग 2 जॉर्ज पंचम की नाक हट चुका है। यही ठेया झुलनी हैरानी और रामा, ये भी आपके हट चुका है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है तो इन्हें पहले ही हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप एक साइड से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और ये भी हो सकता है कि आप जो चैप्टर हट चुके हैं उन्हीं पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो आप पहले अपना सिलेबस जान लो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये तो हिंदी का है, इंग्लिश का जान लो, जैसे हुआ साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट का पहले आप सिलेबस जान लो, कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर हट चुके हैं। इंग्लिश में भी चेंजेस हुए हैं, उस पर भी मैं आपको ले आऊँगा वीडियो। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस हुए आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक आएंगे उन पे भी पर्टिकुलर वीडियो आएगी। ठीक है, जो जो चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। इससे पहले मैं लाया था स्ट्रेटेजी कि हिंदी के किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन टॉपिकों पे मैं एक साइड से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो क्लास 9th और 10th की स्टडी करते हैं। इनसे क्या होगा कि उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियो बना भी रखी है अलग अलग टॉपिकों पे, तो आप चैनल में विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम, ठीक, खंड, मैं इसमें बता रहा हूँ अपठित बोध, कितने नंबर का पूछा जाएगा आपसे, 14 नंबर का। व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण होता है 16 नंबर का, आपसे व्यवहारिक व्याकरण पूछा जाएगा। ठीक, पाठ्य पुस्तक एवं पूरे पाठ्य पुस्तक, जो आपकी किताब
दोनों किताबें क्षितिज कृतिका, उनमें से लगभग 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। रचनात्मक लेखन जैसे पत्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के, उसमें और चीज़ें भी आती हैं, ठीक। तो आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का, ठीक है। और 20 नंबर का रहता है आपको प्रैक्टिकल। वो 1-2 साल से आपको प्रैक्टिकल हुआ है, हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल वाला नहीं था, तो हमारा पेपर होता था 100 नंबर का, ठीक। तो निर्धारित समय 3 घंटे का रहता है, आपको 3 घंटे में पेपर करना होगा। कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, अपठित बोध। तो अब पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट वेस्ट पॉइंट समझते हैं। अपठित गद्यांश और काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्प लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक। पहला पॉइंट है आ, एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का, इसके आधार पर एक अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 2 पूछे जाएंगे 2 नंबर के, ठीक है। तो आपसे जो 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये पूछा जाएंगे 3 क्वेश्चन, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 और 3 7, आपका 7 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक अपठित काव्यांश लगभग 120 शब्दों का, इसके आधार पर एक अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे। अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको 7 नंबर का सेम ही है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रहेगा आपका 2 नंबर का, 4 और 3 7, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों मिला के होगा जाएगा आपका, ठीक है। तो आपसे 14 नंबर का पूछा जाएगा। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना पर आदि पर अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का, ठीक है, और 4 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। वाच्य, वाच्य में क्या पूछा जाएगा आपको? 5 में से 4 प्रश्न होंगे, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न आपको करने होंगे। एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, 4 रहेंगे 4 नंबर के, ठीक। पद परिचय, पद परिचय में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। 4 आपको करने होंगे और एक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। अलंकार, अलंकार में भी आपको 5 में से 4 करने होंगे, एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, 4 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। तो टोटल आपके 16 नंबर का ही होगा व्यवहारिक व्याकरण, ठीक। उसके बाद खंड का पाठ्य पुस्तक एवं पूरा पाठ्य पुस्तक, गद्य खंड पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, ठीक है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा रहेगी। 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। तो आपको इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का, तो 3 हो गए आपके 6 नंबर के, ठीक है। उसके बाद है काव्य खंड पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, ठीक है। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपकी कविता रहती है, उनमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि रहेंगे 1 नंबर का एक प्रश्न। तो 5 प्रश्न हो जाएंगे आपके 5 नंबर के, ठीक है। क्षितिज भाग 2 से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25-30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है।
इसमें आपको 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। तो रहेगा आपको 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न आपको करने होंगे, एक प्रश्न आएगा आपको 2 नंबर का, 3 प्रश्न हो जाएंगे आपके 6 नंबर की। उसके बाद है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 50-60 शब्द सीमा वाले 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। आपको पूछे जाएंगे इसमें 3 प्रश्न, इसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न रहेगा आपका 4 नंबर का, ठीक है, तो 2 प्रश्न होंगे आपके 8 नंबर के, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट थे आपके 30 नंबर के होगा, पूछा जाएगा आपको ये पूरा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है खंड घ। विभिन्न विषयों पर संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, ठीक है। जो आपसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपको 6 नंबर का, आपको एक लिखना होगा, ठीक है। दूसरा हमारा अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र। मैंने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पहले, तो आपको इसमें इन दोनों पत्रों में से एक प्रश्न लिखना होगा, या तो औपचारिक या तो अनौपचारिक, दोनों का ऑप्शन मिलता है आपको। एक आपको अथवा में मिलता है, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, बट आपको तैयारी करनी होगी अच्छे से, ठीक है। रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए लगभग 80 शब्दों में सवृत लेखन। अब रोजगार से संबंधित आपको एक निबंध टाइप का आएगा, उसमें आपको लिखना होगा, जो कि आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, एक लिखना है आपको, ठीक है। विविध विषय पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेखन, या तो आप उसे लिखिए या तो इसे लिखिए, ठीक है। विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर है विज्ञापन लेखन। एक आपको लेखन आएगा जो कि आपको 40 शब्दों में लिखना है, ये आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल आपके हो रहे 20 नंबर, ठीक। आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का। अब 20 नंबर के क्या रहता है आपका, ये रहता है आपका प्रैक्टिकल। पहले पूरा 100 नंबर का पेपर होता था, अब कितने नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का। तो जो 20 नंबर का रहता है वो प्रैक्टिकल रहता है। इसमें आपको सामूहिक आकलन पूछा जाएगा 5 नंबर का, बहुविध आकलन पूछा जाएगा 5 नंबर का, पोर्टफोलियो पूछा जाएगा 5 नंबर का, और श्रवण एवं वाचन ये पूछा जाए आपको 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। जो नोट में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आप पे हट चुके हैं, ये चैप्टर आपको नहीं पूछे जाएंगे इन चैप्टर से, ठीक है। पहला क्षितिज भाग 2 एक बार दोबारा देख लीजिए। क्षितिज भाग 2 से क्या नहीं पूछा जाएगा, काव्यखंड से देव सवैया आपसे पूछा नहीं जाएगा, गिरजा कुमार माथुर आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऋतुराज आपसे पूछा नहीं जाएगा, और गद्य खंड से आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपसे पूछा नहीं जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, एट है झुलने हैरानी हो रामा नहीं पूछा जाएगा, और जॉर्ज पंचम की नाक आपसे नहीं पूछा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैंने आपको इतना टॉपिक बता रहा है कि इन टॉपिक्स आपके लिए वीडियो आएगी, तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन से टॉपिक वीक है, तो आप उस टॉपिक के बारे में मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करते हो तो आपके 90 नंबर कहीं नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 में से 100 ला सकते हो, बट आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप 90 नंबर आसानी से ला सकते हो। जब मैंने भी तैयारी की थी हिंदी में, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसमें आप अपना जो रिजल्ट रहता है उसे अच्छा बनाने के लिए एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जो मेरे नंबर थे वो भी मेरे नंबर थे समथिंग 88 से 90 के समथिंग हिंदी में थे, सबसे ज़्यादा नंबर उसी में थे। तो जो मेरे नंबर कटे, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि मेरे नंबर कैसे कटे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।